Hello everyone, welcome to my channel. Next topic, sources of business finance. तो आज हम देखेंगे जो बिजनेस फाइनेंस है। तो कोई भी बिजनेस है वो विदाउट फाइनेंस हम कभी भी प्लान नहीं कर सकते। अगर आपके पास फाइनेंस है, पैसा है, आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट, तो उससे ही आप क्या करते हो, हर चीजों को आप मैनेज कर सकते हो, राइट। अगर क्या है, फाइनेंस जो है एक बिजनेस एक्टिविटी होती है जो बेसिकली कंसर्न होती है उसकी एक्विजिशन से, देन कन्वर्सेशन ऑफ कैपिटल फंड से, जिसे हम क्या करते हैं, हम मीटिंग करते हैं, जो भी फाइनेंशियल नीड्स है या ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होते हैं जो बिजनेस एंटरप्राइजेस के, उसको हम फिल करते हैं। ओके, तो बिजनेस जो बिजनेस फाइनेंस है उसमें इन्वॉल्व होता है कि जिसमें हम डील करते हैं जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसको हम रिलेट करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं किसका, कैश का। क्योंकि कैश के साथ क्या है, कैश के साथ ही हम सारी डीलिंग करते हैं बिजनेस। तो अब जो क्रेडिट है, कैश भी है, क्रेडिट भी है ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसमें देखा जाता है कि जब हम इन चीजों को इन्वेस्ट करते हैं किस चीज के लिए, ताकि हम कैरी कर सकें, बिजनेस की एक्टिविटीज को कैरी कर सके और जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स है उसको सेटिस्फैक्टरली जितना भी पॉसिबल हो सके उसको पॉसिबल कर सके, राइट। तो बिजनेस फाइनेंस जो है वो बेसिकली कंसर्न किसके साथ होता है, प्लानिंग के साथ, रेजिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो होते हैं फंड्स को यूज करना बिजनेस में, ठीक है। तो बिजनेस फाइनेंस को क्या है वो, अब हम क्या करते हैं, बिजनेस की प्लानिंग करते हैं कि हाँ जी ये हमने बिजनेस प्लान करना है, देन हमने इसमें एडमिनिस्ट्रेट करना है, कैसे हमने कंट्रोलिंग करनी है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है बिजनेस फाइनेंस में। क्योंकि अगर आपको पता है कि मैंने अपना पैसा, अपना फाइनेंस जो है कहाँ कहाँ लगाना है और एग्जैक्टली किस तरीके से लगाना है ना, कैसे आपने मैनेज करना है, किस वे से आपने सारी चीजों को जो है पूरा वेल मेंटेन करना है, दैट इज, इसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस फाइनेंस। सो फाइनेंस जो है एक मेजर फंक्शन होता है किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए, जिसमें वो डील करता है जो भी अरेंज एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैपिटल को, जिससे हम क्या करते हैं, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स है एंटरप्राइजेस के, हम उसको अचीव करते हैं। ओके, तो बिजनेस क्या है, बिजनेस जो है वो ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग जिसमें चीजों को किया जाता है। और फाइनेंस क्या होता है, जिसमें रिक्वायरमेंट करनी होती है या एलोकेशन और कंट्रोल ऑफ फंड्स को करना होता है, तो इसको मिला के क्या बनता है, बिजनेस फाइनेंस। इसमें हम बिजनेस की डीलिंग्स करते हैं, जो भी इसके ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करते हैं। तो फाइनेंशियल नीड्स जो है बिजनेस की, तो इसमें सबसे पहले आता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स, मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स, देन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स जो क्या है, ये एक रिक्वायरमेंट होती है जिसमें हम डेली हमारे जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज होती है, ठीक है, उसके लिए हमें फाइनेंशियल नीड होती है। अब डेली डेली जैसे मान लीजिए आप प्रोडक्ट को कहीं सेल करने के लिए भेज रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आ गए, या कुछ आपकी मशीनरी में कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट चल रही है, तो कुछ बहुत डेली डे टू डे जो है एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे हम अपनी फैमिलीज में भी देखें, है ना, अगर हम घर में देखें तो हमारे एक सम अप जो एक्सपेंसेस है वो अलग है, लेकिन कुछ डेली डेली भी खर्चे हो जाते हैं, है ना, कुछ खाने का मन कर गया वो हमने खा लिया जाके, राइट, कहीं डिनर पे चले गए, या फिर हमने कुछ और चीजें कुछ परचेज कर ली घर के लिए, है ना, मतलब कुछ डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं। ऐसे बिजनेस की एक्टिविटीज होते हैं कि कुछ हमारे जो है डे टू डे एक्सपेंसेस हो जाते हैं, है ना। तो ये आपका जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड आएगा जो हमारा एक साल से कम होगा, तो जो भी एक्सपेंसेस 1 ईयर से कम वाले होंगे उसको हम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड में डालेंगे, राइट। अब मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड क्या है, इसकी जो ड्यूरेशन होती है 1 to 5 ईयर्स में होती है, मतलब इतना अगर टाइम पीरियड हो जाता है तो उसको मीडियम टर्म में। तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है बेसिकली व्हीकल्स में होगी, ठीक है, या फिर अदर एसेट्स में होगी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होगी, ठीक है। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए, या आपने प्रॉपर्टी परचेज करनी है, ठीक है, या फिर आपने क्या करना है, आपने लीज पे देनी है या लेनी है, राइट। अब इसमें क्या है, आपको क्या चाहिए, आपको पैसा चाहिए, है ना। अगर आप क्या कर रहे हो, उसको लीज पे ले रहे हो तो आपको रेंट पे करते हो, ठीक है। अगर आप लीज पे देते हो तो आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना चलेगा जैसे। तो इसमें भी क्या है, आपको नीड चाहिए, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप क्या करते हो, उसको ऐड करते हो, ठीक है, ताकि वो आप लीज पे दे सके। तो ये भी चीजें क्या आती है, मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड में आ जाती है। देन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड, इसमें क्या है, अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे फाइनेंस जो फिक्स एसेट्स होते हैं लाइक प्लांट एंड मशीनरी, और इसका टाइम होता है मोर देन 5 ईयर। अब आप यहाँ पे क्या करते हो लॉन्ग टर्म में, कि आप जो है प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, लैंड परचेज कर रहे हो, राइट, या फिर आप क्या करते हो, कोई आप जो है प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रहे हो, ओके, और लंबे टाइम के लिए जाती है। ऐसा तो नहीं है कि आप प्रॉपर्टी लेके उसी टाइम आप सेल करते हो, आप अपनी बिजनेस सेटअप करना चाहते हो या फिर और न्यू ब्रांच ओपन करना चाहते हो, तो वहां पे आप क्या करते हो, उसको आप परचेज करते हो। तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स, राइट। उसके बाद कुछ सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस है, जिसमें आ जाता है शॉर्ट टर्म सोर्सेज हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, देन हमारे
मीडियम टर्म सोर्सेज है, शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज है। अब इसमें जो सबसे पहले आ जाता है हमारा सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म है, इसमें जो है हमारे जो है स्पॉन्टेनियस सोर्सेज आ जाते हैं, जिसमें ट्रेड क्रेडिट है, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड पे क्रेडिट मिलता है, एक्टिव एक्सपेंसेस हैं जिनको हम नोट डाउन करके जब इनकर होते हैं, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, जिसमें बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैश क्रेडिट्स है, बिल डिस्काउंटिंग है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, एडवांस अगेंस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स है, बैंक गारंटी फॉर पेमेंट्स है, पैकिंग क्रेडिट है, ब्रिज फाइनेंस है, देन फैक्टरिंग है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, जो भी एडवांस दिए जाते हैं कस्टमर से वो चीजें आती है। देन कमर्शियल पेपर्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें हम सारी चीजें जो है वो एडअप करते हैं रिगार्डिंग जो हमारी ट्रेडिंग है। उसके बाद है शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म जो फाइनेंस हमारे हैं, तो इसमें जो है बेसिकली तो यहाँ पे आ जाता है फर्स्ट वन इज हायर परचेज, ठीक है, कि जब हम क्या करते हैं हायर परचेजिंग करते हैं, देन लीजिंग लीज पे देते हैं, राइट। उसके बाद आ गया पब्लिक कंपनी, ठीक है, पब्लिक या कंपनी डिपॉजिट्स आ गए, देन स्टैंड बाय क्रेडिट हो गया, रिवॉल्विंग क्रेडिट है, डेट सिक्योरिटाइजेशन है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है सोर्सेज ऑफ मीडियम में आ जाते हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म है, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाती है, राइट, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाती है, डिवेंचर और बॉन्ड्स आ जाते हैं, रिटेन अर्निंग्स हो गए, फॉरेन करेंसी लोन्स हो गए, टर्म लोन्स हो गए, देन सीड कैपिटल असिस्टेंस होगी, वेंचर कैपिटल है, कैपिटल इंसेंटिव्स, ओके, और इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, ठीक है, एफडीआई एक्सेट्रा। तो ये सारे जो है इस टर्म में आ जाते हैं कि हमें जो है जो हमारा सोर्सेज है शॉर्ट टर्म का, देन मीडियम टर्म का और लॉन्ग टर्म के सोर्सेज जो है, राइट।